अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज फिर यहाँ पे बहुत फॉग है। कल जो है ना वो थोड़ी सी गर्मी हुई हुई थी और आज फिर से फॉग हो गई है, तो वेदर यहाँ का बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आजकल कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज। नाश्ता हमारा हो गया, उस्मान का मैच है तो वो अभी भाग भाग के जा रहे हैं और वो शाम को आएंगे इंशाल्लाह। मैं ना पाकिस्तान से ये लेकर आई थी सफ़ायर से। मैंने ब्लैक और वाइट ले ली थी। ये मैं गर्मियों में गई थी ना, तो लॉन के मैंने ट्राउज़र और शलवारें ले ली थी। अच्छा, ये मैंने लिए हैं थोड़े से लूज़ वाले, और मैं अब इतनी खुश हो रही थी कि शुक्र है मैं बहुत टाइट वाले स्टाइल में नहीं लेकर आई हूँ। अच्छा नहीं, कुछ सफ़ायर के और कुछ इसमें एथनिक के भी हैं। अच्छा, ये ना मैंने ली थी फुल प्राइस पे ली थी, उस टाइम पे सेल नहीं लगी हुई थी, तो ये मैंने लिए थे लूज़ लूज़। और अब मैं बड़ी खुश हो रही हूँ क्योंकि ना आजकल आपको पता है कि ज़रा ये लूज़ शलवारें और इनका फ़ैशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शलवारें भी ली थी या एक ली थी, मैं देखती हूँ एक मिनट। आजकल पता नहीं क्यों, वैसे भी गर्मी आ रही है और आजकल दिल चाहता है ऐसे खुले खुले से कपड़े हों, लूज़ लूज़ से। तो ये मैंने वाइट लिया था, ब्लैक भी लिया था, ये भी सफ़ायर से लिया था। इसकी प्राइस पता नहीं तब कितनी थी। ये मैंने लिया था, आई डोंट नो आजकल कितना है, 1300 का ये मैंने लिया था। एक सिंपल लॉन का, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारे ट्राउज़र हैं। एक मुझे ऐसा लग रहा है मैं शलवार लाई थी, मैंने असल में शलवार ये देखने के लिए ये ओपन किया। हाँ, ये शलवार है, क्योंकि मैं अभी स्टिचिंग करूँगी तो मैं ये देख रही थी कि ज़रा मैं ये देखती हूँ इसका साइज़ वगैरह भी, और ये भी। और ये भी खुली खुली वाली शलवार है, टाइट वाली नहीं है। मैं वैसे भी आजकल जो लास्ट में अब टेलर से भी सिलवा रही थी ना, खुली खुली शलवारें सिलवा रही थी, वो तो वैसे ही अब ज़रा फैशन में भी आ गई हैं। अच्छा, ट्राउज़र जो है ना वो 1300 का है, शलवार 1500 की है। मैं भी देख रही थी, मैंने कहा शलवार महंगी है। हालांकि शलवार सीना तो बहुत ही ईजी काम है, कटिंग करना और स्टिचिंग करना बहुत ईजी काम है। पता नहीं क्या लॉजिक है, क्या है। ये भी मैंने सफ़ायर से ली थी ना, और आजकल वैसे भी काफ़ी खुली खुली चल रही हैं। वैसे मैं पहनती बेल्ट वाली शलवार हूँ हमेशा, शुरू से ही, बचपन से ही, जब से पहनना स्टार्ट किया कमीज शलवार तो बेल्ट वाली ही पहनती हूँ। खुद स्टिच करूँ, टेलर से कराऊँ, इसी तरह ही कराती हूँ, सेम ऐसे ही होता है। तो इसको मैं देखूंगी पहन के और फिर इसके बाद देखती हूँ, फिर स्टिचिंग वगैरह भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करती हूँ, ज़रा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। अच्छा, एक और बात ये भी है ना कि जो मैंने लॉन के लिए ना 2 पीस मेरे पास रखे हुए हैं, तो इस वजह से भी मैं ब्लैक और वाइट ज़्यादा ट्राउज़र और शलवारें और इस तरह लेकर आई थी कि उनके साथ ना वो गर्मियों में अच्छे लगते हैं, चल जाते हैं। तो जॉब करती थी फिर तो ये चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा मुझे ज़रूरत आती थी और मैं लेती थी। आजकल जो है ना यूके के बाद थोड़ी सी इस मामले में मैं ज़रा सुस्त भी हो गई हूँ, और दूसरा ये है कि मैं कहती हूँ ठीक है, घर में थोड़ा सा यहाँ पे मिलना जुलना भी यूके में कम था, यहाँ पे होता है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, बाहर जाना भी होता है। यूके से जो है ना लाइफ और आदतें बहुत ख़राब हो गई हैं। शाम के टाइम उस्मान आए तो मैंने ना उनसे कहा था कि एक तो मुझे 1-2 सब्जियां चाहिए थी। मैंने उनको कहा देसी वाली सब्जियां ले आना, बिस्किट्स चाय के साथ हम ज़रूर खाते हैं, तो वो मैंने उनको कहा। और उसके अलावा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके सैंडविच खाती हूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद है, और ये हलाल होते हैं, तुर्किश शॉप से मिलते हैं, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने उस्मान को कहा था लेकर आना, और ये अच्छे खासे चल जाते हैं। 3 का होता है, ये जो 3 पैक होते हैं इसमें, और ये मिलते हैं 4 यूरो के मिलते हैं, आई थिंक इसी तरह से मिलते हैं। मैंने पिछली बार भी बहुत जल्दी जल्दी लिए थे, अभी भी मैंने उस्मान को कहा, लेकिन ऐसे ही मिलते हैं 4-5 के। अच्छा, उस्मान से मैंने जो सब्ज़ी मंगवाई है, तो एक तो वो लेकर आए हैं शलजम, और उसके साथ अरवी लेकर आए हैं, इसे हम कचालू भी कहते हैं। तो मैंने उनको कहा 2 जो है ना देसी सब्जियां ले आना। मैंने उनको करेले भी कहा था और भिंडियाँ भी, लेकिन वो कह रहे थे बिल्कुल अच्छी नहीं है, उस टाइम पे शायद ख़त्म हो, तो खैर वो लाए हैं। और हरी मिर्चें मैंने ये लंबी वाली उनसे मंगवाई हैं। 1-2 दिन पहले मुझे कह रहे थे कि तेज़ वाली मिर्च नहीं है घर में, तो मैंने कहा अच्छा थोड़ी सी लेते हैं आना, मिक्स करके डाल दूंगी या इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी, देखूंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैंने ये मंगवा ली, और उसके साथ ना ज़ीरा वाल प्लस जो है बड़े ज़माने के बाद उस्मान लेकर आए हैं। पाकिस्तान में होते थे तो खाते थे वहाँ पे काफ़ी, और आई थिंक एक आध बार मैंने यूके में भी लिए थे। अब जो है ना यहाँ से आज शायद उनका दिल होगा या नज़र आए होंगे तो लेकर आ गए। लेकिन एक चीज़ है कि जो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, इतने चुन्ने मुन्ने से बिस्किट्स इन्होंने कर दिए हैं, साइज़ बहुत छोटा कर दिया है, और मैं देख के हैरान हो रही थी। टेस्ट तो चलें फिर भी वैसा ही है, लेकिन साइज़ बहुत बहुत छोटा है। अच्छा, मुझे एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है आजकल, तो मतलब डेली ही मुझे एक सवाल पूछा जाता है, पाकिस्तान कब आएंगी? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, साथ साथ मैं यहाँ पे खाना भी बना रही हूँ, और खाने में आज मैं कीमा आलू बनाऊंगी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था, एक कीमे का पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज कीमा आलू बना लेते हैं।
और वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैंने आलूओं के साथ ना मटर भी ऐड कर दिए थे। मटर कीमा मटर जो बनता है उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ और एक सवाल बहुत पूछा जाता है, पाकिस्तान कब आएंगी? एक्चुअली मेरा पाकिस्तान का जो विज़िट है ना वो लास्ट ईयर से ही पेंडिंग है, क्योंकि पिछले साल मेरा जर्मनी का प्रोसेस चल रहा था सारा। मैंने पिछले साल ही जाना था, लेकिन मेरा पूरा साल उसी में लग गया था, प्रोसेस में, डॉक्यूमेंटेशन में। और जर्मनी का है ना वो काफ़ी टाइम लगता है। पाकिस्तान से आप अप्लाई करें, कहीं से भी करें, जहाँ से भी मैंने सुना है, बहुत टाइम लगता है। अच्छा, तो फिर इसलिए मैं नहीं जा सकी। दूसरा, घर हमने सारा वहाँ पे वाइंड अप करना था, सब मतलब बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। हालांकि वीज़ा जब हमने अप्लाई किया था उसके बाद हमारा फ़ौरन आ गया था। उस्मान का एक दिन में आया था, मेरा 1 महीने के बाद आया था, तो हमारा जल्दी आ गया था। तो ये है कि वो पिछला सारा साल मेरा उसी में गुजर गया। फिर हम यहाँ आए तो मेरा इरादा ये था कि जैसे ही मैं जर्मनी जाऊँगी ना, मैं फ़ौरन ही पाकिस्तान चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ आए तो आपको पता है कि फिर हमारे और मसले मसाइल बातें चल रही थी। तो अभी ये है कि अभी मेरे कुछ काम पेंडिंग हैं, वो हो जाएं कंप्लीट, उसके बाद जो है ना फिर मैं इंशाल्लाह ताला प्लान करूँगी। अभी तक मैंने प्लान नहीं किया। मुझे डेली इतने क्वेश्चंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, जो वीडियोस होती हैं, मतलब डेली ही मैं पढ़ रही होती हूँ और मैं रिप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो में बता दूँ। मुझे ना, अगर आप पूछें, मैं आपको पहले दिन से बता रही थी कि मेरा जब उस्मान ने अप्लाई किया था, मेरा इतना ज़्यादा दिल नहीं था बाहर जाने का। इस्लामाबाद वन ऑफ माय फेवरेट सिटी है, मतलब मैं वहाँ रहने के लिए हमेशा के लिए बहुत बहुत पसंद करती हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ वहाँ पे। मुझे उस शहर से इश्क है, आप ये कह दें। लेकिन हाँ, मैं अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए, उनकी खुशी के लिए जो है ना सब किया और कर रही हूँ। जब तक यहाँ पे रिस्क लिखा है, अल्लाह ताला जो है वो अपना करम बनाए रखे, अल्लाह पाक खैर करे, तब तक रहेंगे यहाँ पे। इसलिए मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है और मैं कब से यही सोच रही थी कि साल में जो है ना इंसान 1-2 चक्कर ज़रूर लगाए। लेकिन बस कुछ सिचुएशंस हमारी ऐसे हो गई और कुछ इस तरह का चल रहा है। और फिर ज़ाहिर है, आपके जो हस्बैंड होते हैं या आपसे प्यार करने वाले होते हैं, तो एज अ वाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनका साथ दूं, जो कि मैं दे रही हूँ। उनकी खुशी के लिए सब कुछ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हर हाल में मैं शुक्र अदा करती हूँ। इस बार ना मैं जैसे अब ये घर भी सेट कर रही हूँ ना, तो मुझे इस बार सच में कोई टेंशन नहीं है। हो गया तो हो गया, लेट हुआ तो भी ठीक है, बस ठीक है। अब मैंने इतनी टेंशन्स लिया। हर बार मैंने जब घर अपना सेट किया, आप सबके सामने मेरी जर्नी है, काफ़ी साल से आप मुझे देख रहे हैं, तो मुझे ना बड़ी टेंशन होती थी, मैं बड़ी ज़्यादा मैं परेशान हो जाती थी, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करना है, वैसे करना है। इस बार मैं टोटली रिलैक्स हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब अल्लाह का हुक्म होगा मैं कोशिश करूँगी, हो जाएगा। टेंशन इस बार बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। खैर, अच्छा, पाकिस्तान का मैं बता रही थी कि मेरे जो है ना कुछ काम पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह ताला हो जाए हमारे, फिर उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। मैं प्लान करूँगी। मेरा बहुत बहुत ज़्यादा दिल है, मैं तड़प रही हूँ। बस अल्लाह ताला का हुक्म और अल्लाह पाक खुशियों पे मिलाए अपने घर वालों से, अपने प्यारों से। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, साथ साथ मैं आज सेवियाँ भी बना रही हूँ और यहाँ पे अभी ईस्टर की हॉलीडेज़ जो हैं वो चल रही हैं। आज ना ये सैटरडे की नाइट है और मैंने उस्मान से कहा था कि दूध वगैरह भी ले आना। मुझे नहीं पता था मंडे तक हर चीज़ यहाँ पे बंद हो जाएगी। और मैंने ग्रॉसरी की थी, उस दिन की थी, आई थिंक ट्यूसडे वेंसडे को मैं गई थी, मुझे याद भी नहीं है, इसी तरह से मैं गई थी, या मंडे ट्यूसडे को गई थी। अच्छा, तो अब ना उस्मान नहीं लेकर आए और ये तो शुक्र है कि एक पैक 1 लीटर वाला मेरे पास वैसे ही रखा हुआ था, 2 रखे हुए थे, एक फ्रेश वाला, एक दूसरा। मुझे बाकी तो मैं गुजारा कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, आप वो जो है ना कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। मेन जो प्रॉब्लम था वो ये था कि दूध जो है ना वो ना हो तो चाय नहीं बनती, और चाय ना बने तो मेरा दिमाग हिल जाता है, ख़राब हो जाता है। मैं नहीं रह सकती चाय के बगैर, क्योंकि मुझे ना इतनी ज़्यादा, मतलब हमें एडिक्शन ही समझो एक तरह से, हम पीते हैं तो सर अलग चकराता है, अजीब सी हालत हो जाती है। तो इसलिए मुझे बस यही टेंशन लगी हुई थी। खैर, फिर मैंने कहा चलो कोई ना, थोड़ा थोड़ा करके इसको यूज़ करेंगे। और मेरा फ़र्स्ट यहाँ पे, अब सारा जितना भी ये डेज़ हैं या इनकी हॉलीडेज़ हैं, मेरा तो फ़र्स्ट टाइम है ना, तो मुझे नहीं पता था कि इतने दिन के लिए बंद हो जाएगा, और ना किसी ने मुझे बताया। उस्मान वैसे ही बिज़ी थे, कभी मैचेस में जा रहे हैं, कभी कहाँ, बस वो बिज़ी बिज़ी। उनको तो बहुत ही कम टाइम मिलता है कि वो बैठ के मुझे बताएं या कुछ शेयर करें। अच्छा जी, आपसे बातें करते करते कीमा आलू मटर रेडी हो गए हैं, बहुत मज़े का बना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और चीज़ ये कि यहाँ पे ना जब से मैं जर्मनी आई हूँ, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। जो चीज़ें मेरी लाइफ यूके ने बिल्कुल ही चेंज कर दी थी। हेल्थ के मेरे बहुत इश्यूज थे, मतलब टोटली चेंज हो गया था, 360
380 जितना भी आप कहें वो टर्न मेरी लाइफ में आया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे वापस आके ऐसे लग रहा है जैसे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो लाइफ में सेट हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि काम हमारे बहुत स्लो होते हैं। जो भी काम होता है ना बहुत स्लो होता है। अदरवाइज़ ये है कि यहाँ पे सब कुछ, वेदर भी सब कुछ अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, खाना हमने खा लिया। अब उसके बाद रात का टाइम होता है तो मैं किचन ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठ के आना होता है, नाश्ता बनाना होता है, और उस टाइम ना मेरे पास टाइम होता है, और वैसे भी मेरा दिमाग भी घूम जाता है अगर इस तरह से मैं छोड़ दूँ। कभी कभार ठीक है, मूड ना हो, आपकी तबीयत ऐसी हो, ठीक ना हो, तो कभी कभार रेयरली ऐसा चलता है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा साफ़ सुथरा कर लूँ। तो ये देखें जी, ये सारा क्लीन हो गया, और इतना इतना सेटिस्फाइंग लगता है जब मैं अपनी वीडियोस भी देखती हूँ ना, जब मैं साफ़ कर रही होती हूँ, मेरा दिल अंदर से खुश हो जाता है। बाकी आप जो है ना दुआ में ज़रूर ज़रूर याद रखा करें, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। बर्तन आज थोड़े से ज़्यादा थे तो मैंने वॉश करके रख ली, और हाँ, मैंने बीच में सेवियाँ भी बनाई थी जो मैं आपको दिखा रही थी, तो वो भी मैंने बना के फ्रिज में रख ली थी ताकि ठंडी ठंडी हम रात को खाएँ। और यहाँ पे आज वीकेंड था तो मैंने कहा चलें उस्मान कोई मूवी, कोई सीज़न देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स हमने लगाया, और टीवी तो अभी नहीं है हमारे पास, देखेंगे इंशाल्लाह ताला बाद में। लेकिन मेरे लैपटॉप की स्क्रीन काफ़ी बड़ी है तो लाइट्स ऑफ करके ना हमने ये ऑन कर दिया। साथ उसके हमने स्नैक्स वगैरह रख लिए, क्योंकि मूवी हो तो फिर बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, सीड्स भी उस्मान लेकर, मैंने उनको कहा, रखे हुए थे ना मैंने, तो मैंने उनको कहा देख लें, जो जो आपको मिलता है लेकर आ जाएं ये सारी चीज़ें। फिर उस्मान अभी उनको जो जो मिला ना वो डिश में डाल के ले आए। अच्छा, सीड्स हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये अक्सर हम सीज़न या मूवी देख रहे हो ना, रात को बैठे हो तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, टेंशन कोई नहीं लेनी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। और इंशाल्लाह ताला हम सबको उम्मीद है कि आगे आने वाला टाइम हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।